इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियां, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियां। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूं आज फिर इस वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं गुलबर्गा किले के बारे में। तो आइए जानते हैं गुलबर्गा किला की कुछ महत्वपूर्ण बातें। गुलबर्गा किला का इतिहास। गुलबर्गा किला दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा अब कलबुर्गी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। इसका निर्माण और विकास बहमानी सल्तनत के शासन में हुआ था। यह किला स्थापत्य कला, इतिहास और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुलबर्गा किले का प्रारंभिक निर्माण 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। यह क्षेत्र पहले काकतीय वंश और फिर यादवों के अधीन था। किले की बुनियाद संभवतः काकतीय राजाओं ने डाली थी। मूल रूप से एक छोटे किले के रूप में निर्मित यह संरचना बाद में बहमानी शासकों द्वारा एक विशाल और मजबूत दुर्ग के रूप में पुनर्निर्मित की गई। 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमानी ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करके बहमानी सल्तनत की स्थापना की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपना नाम बदलकर अलाउद्दीन बहमान शाह रखा। उन्होंने गुलबर्गा किले का पुनः निर्माण और विस्तार कराया, जिससे यह एक अजेय दुर्ग बन गया। इस किले की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि इसका मुस्लिम आर्किटेक्चर और तुर्की शैली की मस्जिदें, जिनमें से एक जामा मस्जिद जो बिना किसी मीनार के है और बहुत हद तक स्पेन की कर्डोबा मस्जिद से मिलती है। किले का क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। रक्षा व्यवस्था। यह किला विशाल दीवारों, खाइयों, बुर्जों और दरवाजों से सुसज्जित था। इसमें 15 बुर्ज हैं जो युद्धकालीन सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। एक चौड़ी खाई से घिरा हुआ है जिसे युद्ध के समय पानी से भर दिया जाता था। गुप्त सुरंगें। माना जाता है कि किले के भीतर गुप्त सुरंगें और भंडार गृह भी थे। जामा मस्जिद। किले के भीतर की प्रमुख संरचना। यह मस्जिद 1367 ईस्वी में बनी थी और इसमें 8 बड़े गुंबद और 75 छोटे गुंबद हैं। मस्जिद का निर्माण तुर्की फारसी स्थापत्य शैली में हुआ है, जो भारत में उस समय एक नया प्रयोग था। इसकी संरचना में स्तंभों की सुंदर व्यवस्था और यह मीनारों के बिना एक अद्भुत नमूना है। बहमानी साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र बीजापुर के आदिल शाही वंश के अधीन आ गया। बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बीजापुर को हराकर इस क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल काल के बाद यह क्षेत्र हैदराबाद निजाम के अधीन रहा और अंततः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। वर्तमान स्थिति। गुलबर्गा किला आज एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जिसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। यह किला भारत के इस्लामी स्थापत्य विकास और मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर अल्लाह शाह कादरी, ख्वाजा बंदा नवाज जैसी सूफी संतों के मकबरे भी हैं, जो गुलबर्गा को एक सूफी संतों का केंद्र भी मानते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।